गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब करवाने वाली हूँ जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, ये वैसे तो बहुत ही कॉमन टॉपिक हमको लगता है, ऐसा लगता है कि हमने बहुत बार पढ़ रखा है या ये टॉपिक हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में एक एक टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बच्चों आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो हम यहाँ पर वन बाय वन करके जो भी हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, जिसको हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब भी कोई एटम या ग्रुप, कोई भी एक एटम या ग्रुप किसी रिएक्शन के अंदर किसी एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करना समझ रहे हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा एक को हटाकर उसकी प्लेस ले लेना, यानी कि रिप्लेसमेंट करना। तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक की जगह जब कोई दूसरा ले लेता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया है, मान लीजिए उसमें कोई भी एटम या ग्रुप है, उसको कोई दूसरा एटम या ग्रुप क्या करेगा? उसको कोई दूसरा एटम या ग्रुप रिप्लेस कर देगा, उसे अपनी प्लेस से हटा देगा। तो उसको कोई दूसरा एटम या ग्रुप क्या कर रहा है? कोई दूसरा एटम या ग्रुप रिप्लेस कर रहा है या अपनी पोजीशन से क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन से हटा रहा है। तो जब कोई एक एटम या ग्रुप को कोई दूसरा एटम या फिर ग्रुप क्या करता है? रिप्लेस करता है या फिर हटा देता है, पर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज किए बिना, उसकी प्रॉपर्टीज़ में किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा। बस क्या होगा? एक एटम या ग्रुप जो है वो किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो बहुत ही इजी मैंने आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई है कि जो भी हमारा एक एटम या ग्रुप रहेगा उसको कोई दूसरा एटम या ग्रुप क्या कर रहा है? जब रिप्लेस करेगा तो इस तरह की रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बोले ये तो मैम हमने बहुत जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था। तो बेसिकली आपने डेफिनेशन तो जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आप लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेंगी वो एज आ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक नया पर्सपेक्ट देखते हुए मिलेंगी कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होगा, या इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल का जब रिप्लेसमेंट होता है तो वो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली आपको एक लेवल यहाँ पर क्या मिलेगा? अप मिलने वाला है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन बता देती हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, substitution reaction is one in which atom or group is replaced by other atom or group। ठीक है, is replaced by other atom or group without change in the structure, without change in the structure of
रिमेनिंग पार्ट, मतलब आप समझ रहे हैं, उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा उसमें किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट इसमें बनेगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? उस प्रोडक्ट को बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन, उस प्रोडक्ट को बोला जाएगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या बोला जा रहा है? प्रोडक्ट को बोला जा रहा है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोला जा रहा है। ठीक है, और वो जो भी न्यू ग्रुप जाकर आकर अटैच होगा, न्यू ग्रुप और एटम, उसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो भी आकर जगह लेगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, है ना। और जो सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब जिसकी प्लेस जाएगी, उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हम जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूएंट, है ना, मतलब क्या करेगा? जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोसेस पढ़ाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का कब यूज़ करेंगे? देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। मैंने एक वीडियो बताई है जिसके अंदर मैंने न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक ये दोनों ही प्रोसेस आपको बता रखी है। तो जब न्यूक्लियोफिलिक एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो क्या होगा? इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे अल्काइल हैलाइड का, यानी कि RX। इसको हम कह रहे हैं अल्काइल हैलाइड, या इसको हम कहते हैं हैलो अल्केन। तो अल्काइल हैलाइड या हैलो अल्केन में क्या होता है बेटा? हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या हो जाती है? हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। अब जब हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो ज़्यादा है तो इसके ऊपर कौन अटैक करता है बच्चों? इस पर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? ये अल्काइल हैलाइड है और इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर रहा है। अब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्ट हो गए? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ डाइवर्ट हो गए। ठीक है, अब जब हैलोजन की तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाइवर्टेड हो गए हैं, रीज़न इज़ दैट कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, सो हैलोजन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से जो भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसकी तरफ ज़्यादा हो जाएंगे? वो हैलोजन की तरफ हो जाएंगे ज़्यादा। तो ये जो कार्बन है ये क्या फील करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी महसूस करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेगा यहाँ पर। ठीक है ना। और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी महसूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा अटैकिंग रिएजेंट आएगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विच मीन्स ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या कर रहा है? इस कार्बन को यहाँ पर रिप्लेस करेगा, सॉरी इस हैलोजन को यहाँ पर रिप्लेस करेगा और इस कार्बन के साथ में यहाँ पर क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा।
ठीक है, तो ये जो हमारा हैलोजन था, ये हैलोजन रिमूव हुआ, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो इसने लिए और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया है, ये रिप्लेस हो गया है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो कार्बन था, ठीक है, क्योंकि हैलोजन उससे सेपरेट हो गया तो उसके पास से तो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या करेगा, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है यानी कि R यानी कि कार्बन, उसके साथ में न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैच होकर क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियोफाइल हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा था, न्यू ग्रुप या न्यू एटम बिहेव कर रहा था, और उसने यहाँ पर क्या किया, ये जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था यानी कि अल्काइल हैलाइड, उसके हैलोजन को रिप्लेस किया है। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप, हैलोजन इज सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूएंट, एंड द प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये होगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये होगा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप, ठीक है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम, ये तो हमने बात करी किसकी, ये तो हमने बात करी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो वो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक में हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक हमने ले ली है यहाँ पर बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर अब यहाँ पर जो अटैक करेगा, वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। एक वीडियो बनाया है मैंने इसके पहले ही, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, सो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ बेंजीन, और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। तो ये बेंजीन है और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो अब इसके अंदर क्या होगा, देखिए कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग रहेगा उसके ऊपर, ये देखिए ऑर्थो पोजीशन के ऊपर कौन जाकर अटैच होगा, NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच हो गया, तो NO2 यहाँ पर जाकर अटैच हो गया है और इसने बनाया आपका नाइट्रोबेंजीन। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसमें से तो कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, बिल्कुल रिमूव हुआ है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। अब ये होती है ऑर्थो पोजीशन, और इस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जब NO2 आकर अटैच होगा तो यहाँ इस ऑर्थो पोजीशन से क्या रिमूव होगा, यहाँ इस ऑर्थो पोजीशन से रिमूवल होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पर काम करेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक, ठीक है। तो कोई भी एटम या ग्रुप क्या करता है, जब किसी दूसरे एटम या ग्रुप को इंटरचेंज कर देता है तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये इस टॉपिक के बाद में हम और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन कल स्टडी करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।